उत्तर प्रदेश के सभी विकलांग विधवा पेंशनर जिनका पुराना पेंशन है, नया पेंशन है, आपका जून तक आया था, अभी नहीं आया, वेरिफिकेशन बेनिफिशियरी कोड मिलने के बाद भी नहीं आ रहा। अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो पेमेंट है, किस्त है, वो कब तक लगेगा? क्या सावधानियां बरतनी है नए पेंशनर को? क्या गलतियां नहीं करनी है जो वो कर देते हैं, जिस वजह से पेंशन पेमेंट नहीं आ पाता या आके भी नहीं मिल पाता? तो इस वीडियो में मैंने एक एक चीज का डिटेल बताया है। आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। अगर आप लोग को किसी का भी रुका हुआ जो पेमेंट आता है 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर, तो कमेंट जो है वीडियो में जरूर कमेंट करें। कोई चीज पूछना है तो, या कोई चीज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का आज दोस्तों 22 नवंबर 2025 के एक नए वीडियो में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, जितने भी नए पेंशनियर हैं, जितने भी पुराने पेंशनियर हैं, आप लोग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का किस्त का आप इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए मैं खास बात एक बात बता दूं कि देखिए, नए पेंशनियर को या पुराने, एक बात याद रखें, जो भी आपका पेंशन वाला बैंक खाता है वो एक्टिव रहे। उसमें ट्रांजैक्शन, कई बार क्या होता है ना कि आपका खाता वो किसी वजह से बंद हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, इनऑपरेटिव हो जाता है, कई कई अन्य चीजों की वजह से अगर कोई खाते में अफेक्ट आता है, बैंक खाते में, तो भी आपकी जो पेमेंट रुक जाती है। इस बात का महत्वपूर्ण ध्यान दे। साथ ही साथ जिनका जो है अप्रैल, मई, जून में किस्त आ गया है, इस बार नहीं आया है दोस्तों, सभी पे मैं बात करने वाला हूं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपका अप्रैल, मई, जून तक का किस्त आ गया है, लेकिन अभी वाला किस्त नहीं आया है, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर वाला, तो मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों, देखिए होता क्या है, कई बार आपकी पेंशन दोस्तों कई स्टेजेस से गुजर के आती है। अब कोई भी स्टेज में कोई भी समस्या जब आ जाती है तो इस तरह की दिक्कतें हो जाती है। मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों, देखिए, अगर आपका जो है, अगर आपका अप्रैल, मई, जून का किस्त आया है, इस बार नहीं आया है, देखिए दोस्तों, एक बात आपको क्लियर कर दूं, अगर आपका 15 दिसंबर या उसके बाद तक, देखिए, तो आप जो है अपने नजदीकी पेंशन ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा है, हमारा जो अपनी जानकारी दे सकते हैं और ले भी सकते हैं। ठीक है, कि क्यों आखिर आपका, देखिए कई बार क्या होता है ना, विभागीय स्तर पे कभी कभी कोई टेक्निकल इश्यू की वजह से भी ऐसा डिले देखने को मिलता है। आमतौर पे ऐसा डिले होता नहीं है, लेकिन कभी कभार हो जाता है। दोस्तों, जिनका 6 महीने से ऊपर से पेंशन नहीं आया है, यानी कि इस साल की किस्त वो लोग नहीं ले पाए हैं, उनको भी अपने नजदीकी पेंशन ऑफिस में संपर्क करना है। देखिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का किस्त आपका 15 दिसंबर से लेके 15-20 जनवरी तक आता रहेगा, और लेट और पेंशन का सिलसिला महीने भर तक आता है। देखिए, जो नए पेंशनियर हैं उनको मैं एक बार बता दूं, पेंशन पेमेंट सबका एक ही बार में, एक ही दिन में सभी जिलों में उत्तर प्रदेश में नहीं आता है, या उत्तर प्रदेश नहीं, देश का कोई भी राज्य हो, पेंशन पेमेंट धीरे धीरे सभी खातों में डाली जाती है। यानी कि हर स्टेट में, अब मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 70 जिले हैं, तो 70 में आज 5, कल 6, कल 4, कल 9, ऐसे ऐसे अलग अलग जो जिलों में जो है डाली जाती है। जरूरी नहीं कि आपके जिले में आ गया तो आपके जिले में और किसी का नहीं आया तो नहीं आएगा उनका। देखिए, सबका बैंक अलग होता है, सबका प्रोसेसिंग जो टाइम अलग होता है, और जो पेमेंट आपके बैंक में से आपके, जब आपको बैंक में जब जब जो गवर्नमेंट की ओर से आपके जो बैंकों में ट्रांसफर की जाती है डीबीटी के माध्यम से, तो उसमें भी प्रोसेस होने में लगभग हफ्ते भर का समय लग जाता है। दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूं कि इस चीज से बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। ये पूरी तरह से कंप्यूटराइज ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू होता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इनका नहीं आया तो हमारा, सब समय के हिसाब से सबका धीरे धीरे पेंशन पेमेंट आ जाता है। तो दोस्तों, यही बात है, और कोई बात नहीं है। जो बात थी मैंने आप लोग को क्लियर कर दी। कोई भी पेंशन रिलेटेड आपको कोई भी समस्या हो तो आप लोग मुझसे जरूर पूछें। कई लोग मुझसे कहते हैं, सर हम जो अपना बैंक खाता लिख के आते हैं उसमें पेंशन नहीं आती, हमारे दूसरे वाले खाते में आती है। देखिए, जो आपका बैंक खाते में डीबीटी एनेबल होगा, आधार सीडिंग जिस खाते में हो रखी होगी, उसी में आपका पेंशन आएगा, अन्य किसी खाते में आपका पेंशन नहीं आएगा, चाहे कोई भी डिटेल वहां भरा हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, में से कई लोग कहते हैं कि सर हमारा सब कुछ कंप्लीट है, हमारा बेनिफिशियरी कोड मिल गया है, हमारा मेन मुख्य तौर पे जो न्यू वृद्धा पेंशन लाभार्थी हैं, वृद्धावस्था इस बार रिकॉर्ड
रिकॉर्ड तोड़ लोगों के नाम जोड़े गए, लेकिन अभी तक लोगों को पेमेंट नहीं मिल पाया है। इस चीज का लोगों को परेशानी है कि पेमेंट नहीं आया है, नाम जुड़ गया है, बेनिफिशियरी कोड मिल गया। देखिए प्रोसेस में है, बहुत जल्दी प्रोसेस से आप लोग को मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग बिल्कुल नाउम्मीद ना हुई, क्योंकि देखिए इस बार मैं देख रहा हूँ फर्स्ट टाइम इतना देरी हो रहा है। वैसे कभी इतना उत्तर प्रदेश में देरी होता नहीं है, पेंशन पेमेंट समय से पहले मिल जाती है। तो इस चीज के लिए आप लोग बिल्कुल भी आप लोग को परेशान नहीं होना है दोस्तों। अगर आपका कोई, अगर देखिए एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर जो नए पेंशनियर हैं उनको मैं एक बार बता दूं, जो लोग अभी अप्लाई किए हैं उनका कुछ अभी प्रोसेस, एक ने सज्जन ने लिखा सर मेरा 1 हफ्ता हुआ अप्लाई किए हुए, मेरे अभी जो कितना समय लग जाएगा। देखो अगर आपने अभी अप्लाई किया है, एक जो आपका पहला महीना है, तो चौथे पांचवें या छठे महीने से 4 से 6 महीने का गैप होता है, उसके भीतर आपका पेमेंट आ जाता है। दोस्तों आप लोग को कोई भी इससे संबंधित कोई भी आपको प्रश्न हो मन में, आपको मन में कोई जो जागृति हो, कोई उत्सुकता हो, कोई भी बात जो आपको ना समझ में आ रही हो तो जरूर पूछें। पेंशन जब आप एप्लीकेशन देने जा रहे हैं, जमा कर रहे हैं, तो आप इस बात से डबल श्योर हो जाया करिए कि आपकी एप्लीकेशन और जो आपके कागज लगाए गए हैं सब कुछ सही है, जानकारी करेक्ट है। जानकारी मिसमैच होने के कारण कई बार लोगों का पेंशन अप्रूव नहीं हो पाता है, फिर आप लोग परेशान होते हैं। इसलिए जो बात थी देखिए मैंने आपको क्लियर बता दी। बहरहाल मैं आपको बता दूं, अक्टूबर नवंबर जो दिसंबर का पेमेंट भी बहुत जल्दी, जो 2 से 3 हफ्ते के अंतराल में फिर से जो है पीएफएमएस पोर्टल के थ्रू आपके बैंक खातों में लगना चालू हो जाएगा। देखिए दोस्तों पेमेंट किसी का भी नहीं रुकेगा, न नए न पुराने, न जिनका अप्रूव हुआ पड़ा है, सब कुछ रीवेरिफिकेशन बेनिफिशियरी कोड मिला हुआ है, सबका आएगा। थोड़ा बहुत जो डिले हो रही है ये स्वाभाविक है, हो जाती है। कभी कभी सिस्टम में कोई जो गड़बड़ आ गई, कोई टेक्निकल इशू आ गया, अपग्रेड हो रहा है वेबसाइट, तो हजारों तरह की जो चीजें हैं जो हमें नहीं पता चलती हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। कभी कभी बजट नहीं पास होकर मिल पाता है, केंद्र सरकार से नहीं आ पाता है, राज्य सरकार को नहीं मिल पाता है, इस वजह से भी पेमेंट डिले होती है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप लोग कमेंट का इंतजार रहेगा। अगर जो किसी का भी पुराना पेंशन जो पेंडिंग वाला आता है तो जरूर बताइएगा, आपकी कमेंट कर दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।